अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। महाभारत के युद्ध में जो कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया, उसी के दौरान भगवद गीता का उपदेश दिया गया था। इस पुस्तक के शुरुआती पृष्ठों में गीता की पृष्ठभूमि शीर्षक के अंतर्गत उन प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है जिनके परिणाम स्वरूप यह महायुद्ध हुआ। भगवद गीता का संवाद राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के बीच होने वाली बातचीत से शुरू होता है। चूंकि धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे, इसलिए वह स्वयं युद्ध भूमि में मौजूद नहीं हो सके। संजय युद्ध क्षेत्र में हो रही घटनाओं का सजीव विवरण धृतराष्ट्र को सुनाते थे। संजय महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। वेदव्यास के पास ऐसी दिव्य शक्ति थी जिससे वह दूरस्थ घटनाओं को प्रत्यक्ष देख सकते थे। इसी कृपा से संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिसके कारण वह युद्ध क्षेत्र की घटनाओं को देख सकने में सक्षम थे और धृतराष्ट्र को उनका वर्णन करते थे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। राजा धृतराष्ट्र न केवल जन्म से नेत्रहीन था, बल्कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान की भी कमी थी। अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह के कारण वह धर्म के मार्ग से भटक गया था और पांडवों के न्याय संगत अधिकारों पर कब्जा करना चाहता था। धृतराष्ट्र को अपने भतीजों पांडवों के प्रति किए गए अन्याय का एहसास था। इसी अपराध बोध के चलते वह युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित था। इसलिए वह संजय से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में घट रही घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास कर रहा था, जहां युद्ध होने वाला था। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि उसके पुत्र और पांडव युद्ध भूमि में एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं। ये स्पष्ट था कि वे केवल युद्ध के लिए ही वहां एकत्र हुए थे। तो फिर धृतराष्ट्र को यह पूछने की क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने वहां पहुंचने के बाद क्या किया। धृतराष्ट्र द्वारा धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग उसकी आंतरिक चिंता को प्रकट करता है। कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि थी, जिसे शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र देव यजनम के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात यह देवताओं की तपोभूमि मानी जाती थी। इस भूमि पर धर्म का पालन होता था। धृतराष्ट्र को यह भय था कि कहीं कुरुक्षेत्र की धार्मिक भूमि का प्रभाव उसके पुत्रों पर ऐसा न हो कि वे सही और गलत में भेद करना शुरू कर दें और पांडवों के खिलाफ युद्ध को अनुचित मानकर शांति का प्रस्ताव न कर दें। इस प्रकार की संभावनाओं से धृतराष्ट्र के मन में निराशा उत्पन्न हुई। वह चिंतित था कि यदि उसके पुत्र शांति या संधि को स्वीकार करते हैं तो पांडव उनकी प्रगति में बाधा बनेंगे। साथ ही वह युद्ध के परिणामों के प्रति भी अनिश्चित था और अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर आश्वस्त होना चाहता था। इसलिए उसने संजय से कुरुक्षेत्र में हो रही गतिविधियों के बारे में पूछा, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हो चुकी थीं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूहरचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। धृतराष्ट्र यह जानना चाहता था कि क्या उसके पुत्र अभी भी युद्ध करने का दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं। संजय ने धृतराष्ट्र की इस जिज्ञासा को भांप लिया और यह बताते हुए कि पांडवों की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, युद्ध की संभावना को सुनिश्चित किया। इसके बाद संजय ने वार्तालाप की दिशा बदलते हुए दुर्योधन की गतिविधियों का वर्णन किया। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन निर्दयी और बुरे स्वभाव का था। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, हस्तिनापुर के शासन की वास्तविक कमान दुर्योधन के पास थी। दुर्योधन पांडवों के प्रति गहरी जलन रखता था और किसी भी प्रकार से उन्हें दबाने की कोशिश में था, ताकि वह हस्तिनापुर पर निर्विरोध शासन कर सके। उसने सोचा था कि पांडव इतनी बड़ी सेना नहीं जुटा पाएंगे जो उसकी सेना का मुकाबला कर सके। लेकिन पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन असमंजस और चिंता में पड़ गया। ऐसी स्थिति में दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह संकेत देता है कि वह युद्ध के परिणामों को लेकर चिंतित था। गुरु द्रोण के प्रति आदर दिखाने का बहाना करते हुए वह उनके पास गया
परंतु उसका असली उद्देश्य अपनी चिंता को कम करना था। उसने अगले श्लोक से आरंभ होने वाले 9 श्लोकों में अपने विचार व्यक्त किए।